26वां अध्याय। नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता ही था। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, जैसे हाथी कोई कमल उखाड़कर उसे उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से बालक ने एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? तब नंद बाबा ने कहा, गोपों, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था कि तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लोगे। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य, सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से, तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना। गोपों, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। तब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की बात सुनी। तब उनका विस्मय जाता रहा। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया। 27वां अध्याय। श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास स्वर्ग से देवराज इंद्र आए क्षमा मांगने के लिए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे। इसलिए भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों को स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का घमंड जाता रहा। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध सत्वमय है। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है। आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे। इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया।
और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। 28वां अध्याय, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गो, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिताजी को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। जब उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके पास पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम खिल उठा। उसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाईं। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। 29वां अध्याय, रासलीला का आरंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प महक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर यानी एकत्रित होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। अब भगवान ने अपनी महाशक्ति योग माया के सहारे रासलीला का संकल्प किया। चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली मधुर तान छेड़ी। यूं तो श्याम सुंदर से पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी गति विचित्र हो गई। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दुह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थीं, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर चल दी, और जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वे सेवा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और बंधुओं ने, सब ने उनको रोकना चाहा, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी ना रुकी। उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण की सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी, और उन्हें तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली कि उनके सब के सब पाप संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनसे ब्रह्म भाव नहीं था। ऐसी स्थिति में इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने शरीर को छोड़कर उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो उनसे अनन्य प्रेम करती हैं वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, बड़े भयानक जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। तुम्हें न देखकर तुम्हारे माता पिता, पति, पुत्र, भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में न डालो। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो। जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गऊओं के बछड़े रो रहे हैं। यदि मेरे प्रेम में परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे गला रुध गया और उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी, प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और बंधुओं की सेवा करो, ये स्त्रियों का धर्म है, ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही हमारे सब कुछ हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो। प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगे। भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद से युक्त तुम्हारी वंशी की तान सुनकर तथा इस त्रिलोक सुंदर मोहनी मूर्ति को, जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी को सौंदर्य का दान करती है, जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और हिरण भी रोमांचित और पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए, कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। तुम अपनी इन दासियों के सिर पर अपने कोमल कर कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों की व्यथा को और व्याकुलता से भरी वाणी को सुना, तब उनका हृदय दया से भर गया और यद्यपि वे आत्माराम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा आरंभ की। श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी।
फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस थे, अच्युत थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन से, आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उधर श्रोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई है ही नहीं। वे कुछ मानवती हो गईं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें कुछ गर्व हो आया है, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए उनके बीच में से ही अंतर्ध्यान हो गए। 30वां अध्याय, श्री कृष्ण की विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की दशा दयनीय हो गई। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन, बोलना आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। मैं श्री कृष्ण ही हूँ, वे इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक दूसरे से वन में घूम घूम कर सबसे पूछती रहीं, कहीं कन्हैया को देखा, कहीं हमारे प्यारे श्री कृष्ण को देखा। सभी से वो उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर ले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा? हे चंपा, अरे चमेली, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी प्रगाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन्मय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। एक गोपी बनी कालियानाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी और बोली, अरे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक और गोपी बोली, अरे ग्वालों, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बूंद दो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। फिर दूसरी गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह दिखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी युवती के चरण चिन्ह भी दिखे। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगीं, अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह कोई आराधिका होंगी, इसलिए उस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और उसे एकांत में ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण
अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, इस गोपी के चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी व्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनसे दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की तो कल्पना कैसे की जा सकती है। इस प्रकार गोपियाँ मतवाली सी होकर, अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं, और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे तो पांव थक गए हैं, अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा लो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, और वह सौभाग्यवती गोपी रोने और पछताने लगी। हाय नाथ, तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, तब वे उधर से लौट आईं। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। फिर घर की याद तो किसे ही आती। 31वां अध्याय, गोपिका गीत। गोपियाँ विरह आवेश में गाने लगीं कि प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी अपना निवास स्थान छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करती हैं। हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है। पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विशैले जल से, अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, दावानल से, व्योमासुर से, वृषभासुर से कितनी बार तुमने हम लोगों की रक्षा की। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए ही तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। प्रियतम, सबको सहारा देने वाले वही कर कमल हमारे सिर पर रख दो। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखाओ। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध किए देती हैं। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर अलकें लटकी हैं, घुंघराले बाल लटक रहे हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है।
हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हो। एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र और सारे कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है? कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो हमारे हृदय रोग को सर्वथा ठीक कर दे। तुम्हारे चरण कोमल से हैं, उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। हम तुम्हारी हैं। 32वां अध्याय, भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से प्रलाप करने लगी, करुणाजनक स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राणवल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन नूतन स्फूर्ति आ गई हो। गोपियां अपने अपलक नेत्रों से उनको इस तरह से निहारने लगीं जैसे पहली बार ही उन्होंने उनको देखा हो और पलकें ही नहीं झपक रही थी। दर्शन से उनके नेत्र तृप्त ही नहीं हो रहे थे। वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में उतरने लगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के वन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि बड़ी ही शीतल हवा लेकर चल रही थी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधि मिट गई। गोपियाँ पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपनी ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। गोपियों ने कहा, नट नागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्यारी सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, प्रेम केवल उनका स्वार्थ के लिए ही है। इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय हमेशा प्रेम से भरा रहता है। और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में दूसरे कोई है ही नहीं,
सिर्फ वो स्वयं है, द्वैत भाव ही नहीं है। वो है, भगवान है बस। दूसरे वे हैं जिन्हें द्वैत तो भासता है, मतलब दूसरा दिखता है, परंतु जो कृत्य कृत्य हो चुके हैं ईश्वर की कृपा प्राप्त करके, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं होता। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे और निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो इसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर फिर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपनी सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से मैं तुम लोगों से प्रेम करता हुआ छिप जाता हूँ। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे ओऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। मैं तुमसे ऋण मुक्त हो ही नहीं सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।